हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है स्टोर्ड फंक्शंस। स्टोर्ड फंक्शंस क्या होते हैं माई सीक्वल सर्वर के अंदर, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने टेबल्स के ऊपर, और उनका एक्चुअल में यूज क्या होता है उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल वे में उसके प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर कुछ फंक्शंस को क्रिएट करके और उनके यूज को अपने डेटाबेस के थ्रू समझते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि स्टोर्ड फंक्शंस माईसीक्यूएल के अंदर क्या होते हैं। माईसीक्यूएल स्टोर्ड फंक्शंस आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस that encapsulate a set of SQL statements and return a single value. स्टोर्ड फंक्शंस माईसीक्यूएल के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं इन ए एनकैप्सुलेटेड मैनर और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। They are similar to store procedures but differ in that they must return a value. ये स्टोर प्रोसीजर की तरह ही होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं हमेशा फंक्शन के थ्रू। वेयर एज स्टोर्ड प्रोसीजर डू नॉट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, लेकिन फंक्शंस के थ्रू हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। स्टोर्ड फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स wherever an expression is allowed, such as in select, where, order by and having clause. Stored functions को हम SQL statements के साथ भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे एक एक्सप्रेशन अलाउड होता हो, जैसे कि हम select स्टेटमेंट के साथ में, where के साथ में, order by के साथ में और having clause के साथ में हम अपने stored functions को यूज कर सकते हैं अपनी SQL statements के अंदर। की फीचर ऑफ MySQL stored functions। stored functions के कुछ की फीचर्स हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, रिटर्न ए वैल्यू। ए स्टोर्ड फंक्शन मस्ट रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, स्टोर्ड फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस यही है कि स्टोर्ड फंक्शन हमेशा ए सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि स्टोर्ड प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रीयूजेबल, वंस क्रिएटेड दे कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल क्वेरीज। एक बार जब हम कोई फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने MySQL के अंदर, हम उसको रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल क्वेरीज के अंदर। Parameters, they can accept input parameters. स्टोर्ड फंक्शंस ओनली इनपुट पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बजाय जैसे हम स्टोर प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टोर्ड फंक्शन में हम ओनली इनपुट पैरामीटर का ही यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, a function can be deterministic means always return the same result for the same input, और non deterministic फंक्शन जो हम क्रिएट कर सकते हैं MySQL सर्वर के अंदर, वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी, डिटर्मिनिस्टिक किस टर्म को बोलते हैं, जहाँ पे सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट हमेशा फंक्शन प्रोवाइड करे, उस टाइप के फंक्शन को हम डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। और जहाँ पे हमारे पास इनपुट कुछ और हो सकती है और आउटपुट कुछ और हो सकती है, उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन कह सकते हैं। SQL statements can include most SQL statements such as select, insert, update, delete, etc. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम stored functions को SQL statements के साथ, जैसे कि select, insert, update और delete के साथ भी यूज कर सकते हैं। Advantages of store functions, store functions की कुछ advantages हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। Code reusability, अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक इन मल्टीपल क्वेरीज। जैसे हमने भी ऊपर डिस्कस किया कि जब हम एक बार अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को राइट करवा लेते हैं, क्रिएट करवा लेते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर, तो हम उस फंक्शंस को मल्टीपल क्वेरीज के अंदर री यूज कर सकते हैं। मींस कोड की रीयूजेबिलिटी, और यहाँ पे बार बार सेम टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हमें बार बार लॉजिक राइट करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पे भी उस टाइप के वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं अपने कोड के अंदर। मॉड्युलरिटी एनकैप्सुलेट्स लॉजिक फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे कोड को मोर मॉड्यूलर करता है। मींस हम अपने लॉजिक को एक सिंपल फंक्शंस के अंदर एनकैप्सुलेट करवा के और उसको रीयूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कैन improve performance by reducing network traffic. Logic is executed on server. हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस ये फंक्शंस के यूज से किया जा सकता है, जिस वजह से हमारे कोड की और हमारी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। क्योंकि जो फंक्शंस की एग्जीक्यूशन होती है, फंक्शंस की जो कैलकुलेशन होती है, वो सर्वर पे होती है, ना कि हमारे एप्लीकेशन पे होती है, और उसकी जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है जो उसको कैलकुलेट करवाने के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है फंक्शन के यूज से। फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं, एक बार उसके सिंटैक्स को समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक बेसिक सिंटैक्स है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम
डेलीमीटर पहले डिफाइन करना पड़ता है किस टाइप का डेलीमीटर को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्रिएट फंक्शन हमारा कीवर्ड है, फंक्शन नेम किस जिस फंक्शन को हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम, फंक्शन इसके अंदर हम इनपुट टाइप के पैरामीटर मल्टीपल इनपुट टाइप के पैरामीटर पास करवा सकते हैं, जिसमें हम पैरामीटर नेम और पैरामीटर डेटा टाइप कॉमा सेपरेटेड हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमें रिटर्न टाइप डिफाइन करती है कि ये फंक्शन किस टाइप का डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है एज ए रिजल्ट। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का ये फंक्शन है, डिटरमिनिस्टिक है या नॉन डिटरमिनिस्टिक है। और बिगेन और एंड के बीच में हम अपने फंक्शन के लॉजिक को राइट करवा सकते हैं, और हम बिगेन और एंड के बीच में अपने फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ये जो यहाँ पे हमने पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस किया उनको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली उनका मीनिंग क्या है। फंक्शन नेम, नेम ऑफ फंक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया कि जिस फंक्शन को हम क्रिएट कर रहे हैं वो फंक्शन नेम हमें फंक्शन का नेम इंडिकेट करवा रहा है। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं, ऑप्शनल है, ये पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ओनली हम यहाँ पे इनपुट पैरामीटर का ही यूज कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। रिटर्न डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन, किस टाइप का डेटा एज ए रिजल्ट रिटर्न किया जाता है हमारे फंक्शन के द्वारा, वो हमारा रिटर्न डेटा टाइप हमारे उस रिटर्न टाइप के रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है। डिटर्मिनिस्टिक इंडिकेट्स वेदर दी फंक्शन ऑलवेज रिटर्न दी सेम रिजल्ट फॉर दी सेम इनपुट, जैसे हमने भी लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, जहां पे सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट हमेशा हर कॉल के ऊपर प्रोवाइड की जाती हो, रिटर्न होती हो, उस टाइप के फंक्शन को हम डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन कहते हैं। और जहां पे इनपुट कुछ और हो सकती है और आउटपुट कुछ और हो सकती है, उस टाइप के फंक्शन को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक कह सकते हैं। बिगेन एंड कंटेन्स द लॉजिक ऑफ फंक्शन, बिगेन और एंड के बीच में हमारे फंक्शन के लॉजिक को हम अपने राइट करवा सकते हैं। रिटर्न वैल्यू स्पेसिफाइज द वैल्यू टू बी रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में हम उस वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। कुछ फंक्शंस को यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में फंक्शंस हमारे काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक दो सिनेरियो लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट कह सकते हो, अभी एक सिनेरियो कह सकते हो, क्रिएट फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, कैसे फंक्शन को राइट कर सकते हैं, हम अपने डेलीमीटर को डिफाइन कर सकते हैं। किस टाइप का डेलीमीटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉलर को एज ए डेलीमीटर यूज कर रहे हैं। क्रिएट फंक्शन कीवर्ड है हमारा, ये हमारा फंक्शन नेम है, कैलकुलेट सर्कल एरिया। इसके अंदर हम एक इनपुट टाइप का पैरामीटर ले रहे हैं रेडियस, जो कि डेसिमल टाइप का होगा। रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल टाइप का डेटा ही रिटर्न कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक टाइप का ये हमारा फंक्शन होगा। बिगिन और एंड के बीच में हम अपना फंक्शन का लॉजिक राइट कर रहे हैं। डिक्लेयर एरिया एज डेसिमल, सेट एरिया इक्वल टू, हम यहाँ पे एक जो हमने आउटपुट टाइप का एक तरीके से कह सकते हो आप, या रिजल्ट टाइप का जो हमने जिसको हम रिटर्न करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जो कि डेसिमल टाइप का है। उसमें हम अपने सर्कल के जो हमने इनपुट पैरामीटर लिया था रेडियस, उसको यूज करके हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करें, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पाई की वैल्यू इंटू रेडियस, ये हमारे सर्कल को के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। उसको हम एरिया के अंदर सेट करवा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं जिसको हम अपने इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवा रहे हैं। जब हम इस पर्टिकुलर एरिया के कैलकुलेशन के फॉर्मूले के थ्रू एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको जब हम एरिया के अंदर सेट करवा लेते हैं, तो उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ रिटर्न करवा देते हैं। फिर हम यहाँ पे अपने बिगेन, जहाँ पे बिगेन और एंड के बीच में जो हमने लॉजिक लिखा था वहां पे हम एंड कर रहे हैं उसका, और डेलीमीटर को भी हम यहाँ पे एक तरीके से जो डेलीमीटर यूज किया था उसको भी एंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या इस पर्टिकुलर फंक्शन को या बंच ऑफ स्टेटमेंट्स को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं अपने वर्कबेंच के ऊपर, तो हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है जिसका नेम है कैलकुलेट सर्कल एरिया। और जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इसको कॉल कैसे करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट फंक्शन नेम, और उसमें जो हमने इनपुट पैरामीटर पास करा था वो इनपुट पैरामीटर पास करवा सकते हैं एज एरिया। हम यहाँ पे जैसे ही स्टेटमेंट को अपने वर्कबेंच के ऊपर एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा, जो इस सर्कल कैलकुलेट सर्कल एरिया फंक्शन के द्वारा जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वो हम एज ए एरिया, एक हमने पैरामीटर यहाँ पे लिया है उसको हम एरिया के रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एज एन आउटपुट यहाँ पे आई हुई है। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे हम स्टोर्ड फंक्शन को क्रिएट करवा सकते हैं अपने माईसीक्वल सर्वर के ऊपर, और कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, और कैसे उसको हम कॉल करवा सकते हैं। एक सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि हम अपने स्टोर्ड फंक्शन के अंदर कंडीशनल लॉजिक को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्रिएट ए फंक्शन टू डिटरमाइन इफ ए नंबर इज इवन और ओड।
ये इस टाइप के सिनेरियोज हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे भी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पे मिल सकते हैं। हम कोई स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम करें तो उसमें भी हम अपने इस प्रोग्राम को ये सारा लॉजिक ओड और इवन कैलकुलेट फेच कर एक तरीके से ओड और इवन को डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमने इनपुट आर्गुमेंट दिया वो ओड है इवन है, उसको हम अपने जावा कोड के अंदर ना लिख के हम अपने सर्वर के ऊपर फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं और अपने जावा कोड के अंदर ओनली इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, ताकि हमारे उस पर्टिकुलर जावा कोड की उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जहाँ पे हमने वो प्रोग्राम यूज किया हुआ है, जहाँ पे हमने वो एप्लीकेशन को यूज की डेवलप किया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम इस टाइप के फंक्शंस को हम अपने माईसीक्वल सर्वर के ऊपर क्रिएट करवा सकते हैं, ताकि नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस हो और हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो इस टाइप के फंक्शन को भी हम यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट फंक्शन, ये हमारा कीवर्ड हो गया। फंक्शन नेम हमारा क्या हुआ? इज इवन और ओड। यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का। रिटर्न क्या करेगा फंक्शन? वेरिएबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मींस ये हमें रिटर्न करेगा कि हमारा नंबर जो हम इनपुट करवा रहे हैं वो इवन है या ओड है, तो वो हमारा वेरिएबल टाइप का होगा रिटर्न टाइप। फंक्शन हमारा है डिटरमिनिस्टिक टाइप का है। बिगिन और एंड के बीच में अपना फंक्शन का लॉजिक लिखवा रहे हैं। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये चेक करना है कि जो हमें नंबर इनपुट कर रहे हैं वो इवन है या ओड है, उसको चेक करवाना। तो उसके लिए हमारा लॉजिक क्या है? इफ नंबर मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन रिटर्न इवन, एल्स रिटर्न ओड। यहाँ पे हम अपना एंड इफ के थ्रू अपने इफ को एंड करवा रहे हैं और अपने बिगिन का एंड करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इस फंक्शंस को जब हम अपने इस पर्टिकुलर बंच ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो हमारा एक इज इवन और ओड फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और उस फंक्शन को हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ कॉल करवाएंगे इस फंक्शन को, हम सेलेक्ट इज इवन और ओड और वहां पे अपना इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे और एज ए रिजल्ट हम रिजल्ट के पैरामीटर में हम अपने इस फंक्शन के द्वारा जो रिटर्न होके आ रहा है उसको हम कैप्चर करवा रहे हैं और अपने आउटपुट के रूप में यहाँ पे रिजल्ट के अंदर उस पर्टिकुलर फंक्शंस की जो रिटर्न टाइप है, जो उस फंक्शन का रिजल्ट है, उसको यहाँ पे कैप्चर करवा रहे हैं। तो जैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं कि 7 हमारा ओड नंबर है, तो हमारा फंक्शन भी हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ओड रिटर्न कर रहा है। हम स्टोर्ड फंक्शंस को ड्रॉप भी कर सकते हैं अपने स्टोर पे अपने माईसीक्वल के अंदर। कैसे कर सकते हैं? टू डिलीट ए स्टोर्ड फंक्शंस यूज ड्रॉप फंक्शन स्टेटमेंट। हम अपने ड्रॉप फंक्शंस को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप फंक्शन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है? ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट फंक्शन नेम। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने फंक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे पिछली स्क्रीन पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था इज इवन और ओड, उसको हम ड्रॉप भी करा सकते। कैसे कर सकते हैं? ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट इवन, इज इवन और ओड। जैसे ही हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये इज इवन और ओड फंक्शन ड्रॉप हो जाएगा। अगर हम किसी फंक्शन को जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नेम को यहाँ पे यूज करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो भी हमारे पास कोई एरर थ्रो नहीं करेगा माईसीक्वल, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? इफ एग्जिस्ट क्लोज को यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हमें एक सिंपल वार्निंग मिलेगी कि हमें ये फंक्शन हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टोर फंक्शन। स्टोर फंक्शंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है? रिटर्न वैल्यू मस्ट रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। हमारे स्टोर फंक्शंस को हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी ही होगी हर हाल में, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है और ये एक तरीके से हमारे स्टोर फंक्शंस की एक लिमिटेशंस भी है। डिबगिंग, डिबगिंग कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि सारा जो लॉजिक हम राइट करवा रहे हैं हमारे सर्वर लेवल पे हो रहा है, तो उसकी डिबगिंग करना भी काफी चैलेंजिंग होता है। जहाँ पे हमारे काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं तो वहां पे हम डिबगिंग काफी चैलेंजिंग वे में कर पाते हैं। परफॉर्मेंस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अगर हम अपने फंक्शंस के अंदर कॉम्प्लेक्स लॉजिक राइट करवा रहे हैं तो उस केस में वो कैलकुलेशन उस फंक्शन के अंदर जो कैलकुलेशन कैलकुलेट होकर आ रही है वो हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारे स्टोर फंक्शंस को यूज करने के, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। यूज मीनिंगफुल नेम्स फॉर फंक्शंस एंड पैरामीटर्स। हमें अपने स्टोर फंक्शंस के अंदर मीनिंगफुल नेम यूज करने चाहिए अपने स्टोर फंक्शन के भी और पैरामीटर के भी, ताकि कोई भी उस फंक्शंस को जब यूज करता है और यो या कोई एक थर्ड पार्टी डेवलपर या कोई अनदर डेवलपर उस पर्टिकुलर फंक्शंस को देखता है तो नेम के थ्रू और पैरामीटर के थ्रू ही, ताकि वो समझ पाए कि ये एक्चुअल में इस फंक्शन की वर्किंग क्या है। की फंक्शन सिंपल एंड फोकस ऑन ए सिंगल टास्क। हमें अपने फंक्शन को सिंपल रखना चाहिए और एक सिंगल टास्क के लिए ही क्रिएट करना चाहिए। टेस्ट फंक्शंस थोरोली बिफोर डिप्लॉइंग देम इन प्रोडक्शन। हमें अपने फंक्शंस को प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय करने से पहले थोरोली टेस्ट करना चाहिए अपने लोअर एनवायरनमेंट के ऊपर। बाय यूजिंग स्टोर्ड फंक्शंस यू कैन सिंपली कॉम्प्लेक्स क्वेरीज
You can simplify complex queries and improve the maintainability of your MySQL databases. हम stored functions के थ्रू हम अपने complex query को simplify कर सकते हैं और अपने सर्वर की maintainability को बढ़ा सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया फंक्शंस के लिए, हम उसको एक बार उसके यूज को प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और कुछ स्टोर्ड फंक्शंस को क्रिएट करवा के कैसे हम स्टोर्ड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं उसको समझते हैं और उनके यूज को भी समझते हैं। तो उसके लिए एक बार अपने वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और एक दो सिंपल स्टोर्ड फंक्शंस को क्रिएट करवा के उनके यूज को समझते हैं। यहाँ पे रूट, हम अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ अपने MySQL सर्वर के अंदर यहाँ पे वर्कबेंच के अंदर अपने कनेक्शन के अंदर एंटर कर गए हैं। यहाँ पे हमारे टेस्ट डीबी के अंदर कुछ टेस्ट टेबल्स हैं, उनके थ्रू भी हम अपने फंक्शंस को क्रिएट करवा फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और हम इंडिविजुअली नॉर्मल जनरल कंसेप्ट को लेके भी हम अपने फंक्शंस क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे एक टैब है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शंस के अंदर हमारे पास फिलहाल कोई फंक्शन नहीं है। जैसे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक जैसे स्टोर प्रोसीजर के अंदर हमारे दो प्रोसीजर दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे हमारे पास फंक्शंस के अंदर हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगे जब हम अपने फंक्शंस को क्रिएट करवाएंगे। तो फंक्शंस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? पहले हमें एक डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा डेलीमीटर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? डेलीमीटर, हम यहाँ पे डेलीमीटर यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश, फिर हम कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट, हम फंक्शन क्रिएट करते हैं क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम हम दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, दो नंबर का सम या मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। एक सिंपल यूज समझ रहे हैं हम यहाँ पे कि हम फंक्शंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कैलकुलेट सम, यहाँ पे हमें फंक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं कैलकुलेट सम। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इनपुट आर्गुमेंट दे सकते हैं, हम मल्टीपल इनपुट आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन हम ओनली इनपुट आर्गुमेंट को ही यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, बी इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, दो नंबर्स का हम सम करवा रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी? रिटर्न, क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम? क्योंकि सम करवा रहे हैं इंटीजर का, तो इंटीजर ही हम रिटर्न करवाएंगे, तो इंटीजर को ही रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पे ये फंक्शन हमारा किस टाइप का है? डिटर्मिनिस्टिक का टाइप का है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइप का, हमें यहाँ पे मेंशन करवाना पड़ेगा। हम यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक टाइप का ही फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम ए और बी का जब सम करवाएंगे, दो नंबर को देंगे वहां पे, तो हमेशा वो हमें सेम ही वैल्यू देगा जिन नंबर्स के हमें वहां पे वैल्यू एक तरीके से रिटर्न करवा रहे हैं। और हम उसके बाद में हम बिगिन और एंड के बीच में अपने फंक्शन के लॉजिक को राइट करवा सकते हैं। बिगिन और एंड के बीच में हम राइट करवा लेते हैं अपने फंक्शन के लॉजिक को। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, या फिर सम ले लेते हैं। सम किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का होगा हमारे पास। हम सम में क्या करवा लेते हैं? सेट करवा लेते हैं, सेट सम इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी, दो नंबर का सम करवा रहे हैं हम यहाँ पे, और इसी सम को हम रिटर्न करवा देते हैं। कैसे करवा सकते हैं? रिटर्न सम। ये हमारे फंक्शन का पूरा लॉजिक हमने बिगिन और एंड के बीच में राइट करवा दिया। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर बंच ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने वर्कबेंच के ऊपर, तो हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन टी का मैं क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है और हमारा एक कैलकुलेट सम के नाम से एक फंक्शन क्रिएट हो गया। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड के पैनल को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हमने रिफ्रेश करके देखा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हो गया है, कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट सम के नाम से। अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसकी सेटिंग्स में जाके हम इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है अपने फंक्शन के अंदर। नहीं तो हम, हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो गया, इसको टेस्ट कर सकते हैं। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट, फंक्शन नेम हमारा क्या है? कैलकुलेट सम। इसके अंदर हमें दो इनपुट आर्गुमेंट पास करवाने हैं। इनपुट आर्गुमेंट हमने दे दी यहाँ पे 12 और 15 दे दिया। यहाँ पे रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं? एज सम ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ इंटीजर्स क्या है? 12 और 15 का सम कितना आ रहा है? हमारे पास 27 आ रहा है। तो ये हमने एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करवाया अपने MySQL सर्वर के ऊपर, जो सिंपली हमें क्या कर रहा है? दो इंटीजर नंबर को सम को करवा के हमें रिटर्न दे रहा है एक इंटीजर टाइप को। तो ऐसे ही हम अपने फर्दर फंक्शंस को हम अपने टेबल्स के डेटा के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक सेकंड फंक्शन क्रिएट करवाते हैं। यहाँ पे सेम फंक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इसको एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे देखते हैं डेटा क्या है इसके बाद। इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं,
जितने भी मार्क्स हैं उन टोटल मार्क्स को हम टोटल करवा सकते हैं अपने टेबल के डेटा को यूज करके। कैसे कर सकते हैं हम उसको, या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अपने किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का सिटी और स्टेट को एक कंबाइन एड्रेस के रूप में यहाँ पे कैलकुलेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उस केस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन नेम क्या देते हैं यहाँ पे, गेट फुल एड्रेस। फुल एड्रेस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली हमें एड्रेस चाहिए। ये रिटर्न किस टाइप का करेगा, हमें वेर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ले लेते हैं हम यहाँ पे 30, इसकी लेंथ ले लेते हैं। डिटर्मिनिस्टिक टाइप का हमारा फंक्शन होगा यहाँ पे, और ये हमें क्या करेगा, वेर टाइप का करे तो यहाँ पे वेरिएबल भी वेर टाइप का ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे फुल एड्रेस किस टाइप का है, वेर टाइप का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेबल के डेटा को यूज करें, तो टेबल के डेटा का यूज कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दो फील्ड को कंकैटिनेट करवा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं फुल एड्रेस में क्या कर रहे हैं, जो सिटी और स्टेट है उसको हम कंबाइन करवा के फुल एड्रेस के रूप में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो कैसे करवा सकते हैं, कनकैट, कनकैट हमारा एक फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं सिटी के वैल्यू को, और यहाँ पे एक स्पेस डाल देते बीच में, और स्टेट की वैल्यू को कंकैटिनेट करवा रहे हैं थ्रू कनकैट फंक्शन के। और हम रिजल्ट किस में सेट करना चाहते हैं, इनटू फुल एड्रेस। फ्रॉम कहां से ले रहे हैं हम, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वेयर हम क्या करवाना चाहते हैं, रोल नंबर। या तो हम रोल नंबर ले सकते हैं, या सिंपली अगर हम रोल नंबर करवाना चाहते हैं यहाँ पास, या तो हम स्टैटिकली डिफाइन करें यहाँ पे, या हम इसको डिफाइन डायनेमिकली डायनेमिक बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं आर्गुमेंट पास करवा लेते हैं रोल नंबर, आर नंबर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का होगा ये। तो हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल टू आर नंबर। ये हमने एक स्टेटमेंट राइट करवाई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिटी और स्टेट की वैल्यू को कंकैटिनेट कर रहे हैं, और उसको हम असाइन करवा रहे हैं फुल एड्रेस में, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा था। कहाँ से ले रहे हैं हम ये सिटी और स्टेट की वैल्यू, स्टूडेंट रिकॉर्ड से ले रहे हैं। किस रिकॉर्ड के लिए ले रहे हैं, जो हम रोल नंबर पास करवाएंगे उसके रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को, दोनों को सिटी और स्टेट के वैल्यू को कंकैटिनेट करवा के हम फुल एड्रेस में असाइन करवा रहे हैं, और उसी फुल एड्रेस को हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। फिर रिटर्न फुल एड्रेस। एक बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक बार क्रिएट करने के लिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी है, ये ग्रीन टिक हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में देखते हैं, हमारे पास गेट फुल एड्रेस एक फंक्शन क्रिएट हो गया। इसको कैलकुलेट, इसको यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, सेम इसको यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना रोल नंबर 12 दे देते हैं यहाँ पे एज फुल एड्रेस। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, STUDENT स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ओके, हमने यहाँ पे टेबल का नेम गलत दिया है, रिकॉर्ड्स होना चाहिए था, यहाँ पे हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने इस फंक्शन के अंदर जाते हैं और अपने टेबल्स का नेम चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और इसको मॉडिफाई करते हैं, अप्लाई, फिनिश। वापस चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, दोबारा स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारा इस टाइम पे ये सक्सेसफुली हमारा फंक्शन कॉल हुआ, और उसने हमें फुल एड्रेस के रूप में रोल नंबर 12 के लिए, रोल नंबर 12 क्या है यहाँ पे हमारे पास, रोल नंबर 12 है, ये हमारा रोल नंबर 12 है। इसके पास हमारे पास एड्रेस में सिटी और स्टेट क्या है, पानीपत और हरियाणा है। इसको हमने कंकैटिनेट करवा के और फुल एड्रेस के रूप में यहाँ पे रिटर्न करवाया है, और आउटपुट के रूप में हमारे पास फुल एड्रेस क्या आ रहा है, पानीपत हरियाणा।
तो यही हमने फंक्शन क्रिएट करवाया था। तो ऐसे हम अपने फंक्शंस को अपने टेबल डेटा के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हम फंक्शंस क्रिएट करवा के हम अपने किसी भी जेनरिक टास्क को उस फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट सम को यूज किया था। हम अपने फंक्शंस को प्रोसीजर के अंदर भी कॉल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको एक बार उसके यूज को देखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। प्रोसीजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, सेम डेलीमीटर को यूज करके यहीं पे इसको एंटर मारते हैं, क्रिएट, हमारा क्या है प्रोसीजर। प्रोसीजर नेम क्या होगा हमारे पास, हम ले लेते हैं यहाँ पे गेट सम ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप के वेरिएबल को ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप का क्या होगा इन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम इंटीजर का सम करवा लेते हैं यहाँ पे इन ए। फर्स्ट हमारा इनपुट टाइप का वेरिएबल क्या होगा इंटीजर, सेकंड हमारा क्या होगा इनपुट टाइप का बी, ये भी इंटीजर टाइप का होगा। थर्ड हमारा क्या कर सकते हैं, आउटपुट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं रिजल्ट, ये भी हमारा क्या होगा इंटीजर टाइप का होगा। ये हमारा प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर का नेम हो गया और प्रोसीजर की टाइप हो गई हमारे पास। हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम हमारे प्रोसीजर को सिंपली स्टार्ट बिगिन और एंड करवा सकते हैं। यहाँ पे बिगिन और एंड के बीच में हम अपने प्रोसीजर के लॉजिक को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर के सम को गेट करवा रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे गेट सम ऑफ इंटीजर हम करवा रहे हैं एक सेट, आउटपुट हमारा क्या है रिजल्ट, इक्वल टू, हम अपने जो हमने सम ऑफ इंटीजर का एक फंक्शन बनाया था जहां पे हम कैलकुलेट सम करवा रहे थे उसको यहाँ पे रीयूज कर लेते हैं। कैलकुलेट सम, और किसको कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए कोमा बी के सम को कैलकुलेट करवा रहे हैं यहाँ पे। ये हमने एक प्रोसीजर क्रिएट किया है जिसमें हम गेट सम ऑफ इंटीजर्स को यूज कर रहे हैं, और हमारा एक आउटपुट टाइप का दो इनपुट टाइप के वेरिएबल है इसमें जो इंटीजर टाइप के हैं, और एक आउटपुट टाइप का वेरिएबल हमने क्रिएट करवाया है रिजल्ट, जिसके थ्रू हमें अपने रिजल्ट को अंदर सेट करवा रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। तो एक बार इस स्टोर प्रोसीजर को एक बार क्रिएट करवा लेते हैं। ये हमारा ग्रीन टिक हम इंडिकेट करा कि हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है गेट सम ऑफ इंटीजर्स का। इसको हम कॉल करवा सकते हैं, कैसे कॉल करवा सकते हैं हम यहाँ पे, इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। हम कर सकते हैं पहले एक बार आउटपुट को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, सेट आउटपुट हमारा क्या है एट द रेट आउटपुट रिजल्ट इक्वल टू 0। और हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने प्रोसीजर को कॉल करवा सकते हैं। प्रोसीजर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कॉल प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर नेम हमारा क्या है गेट सम ऑफ इंटीजर। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, दो इनपुट टाइप के आर्गुमेंट हम पास करवा रहे हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 और 15, और आउटपुट वेरिएबल हमारा क्या है हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है ये आउटपुट रिजल्ट। इसको हम क्या कर लेते हैं, इस स्टेटमेंट के थ्रू अपने प्रोसीजर को कॉल करवा लेते हैं। ये ग्रीन टी का हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्रोसीजर कॉल हो गया सक्सेसफुली। अब रिजल्ट को हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट, हमारा आउटपुट का वेरिएबल क्या है ये एज सम ऑफ इंटीजर्स। इसको एक बार कैलकुलेट, इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सम दो वेरिएबल का हमने क्या करवाया था, 10 और 15 का सम क्या होता है 25, और हमने यहाँ आउटपुट वेरिएबल हमने क्या लिया था सम ऑफ इंटीजर में, हमने यहाँ पे अपने आउटपुट रिजल्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को अपने प्रोसीजर के अंदर भी क्रिएट यूज कर सकते हैं, और अपने फंक्शंस को हम अपने कोड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, अपने जावा कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर।
तो ओवरऑल हमने यहाँ पे जो थ्योरेटिकली डिस्कस किया था स्टोर्ड फंक्शंस के बारे में, हमने वहाँ पे उसको प्रैक्टिकली यूज को भी समझा, कैसे हम नॉर्मल जेनरिक फंक्शंस क्रिएट करवा सकते हैं, उनके थ्रू अपने सिंगल टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे हम अपने फंक्शंस को स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, उसके यूज को भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है स्टोर्ड प्रोसीजर से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।